तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं और ग्रामर एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक से जैसा कि आप जानते हैं कि ABCD में 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर होते हैं और जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड देयर आर 5 वावेल्स। वावेल्स को आप जानते हैं A, E, I, O, U 5 वावेल्स है। देयर आर 5 वावेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। और लिखने की बात जहाँ आती है 4 तरह से लिखते हैं। 2 तरह से प्रिंटिंग है, छोटा बड़ा, और 2 तरह से राइटिंग करते हैं। छोटा कैपिटल और स्मॉल लेटर में राइटिंग करते हैं और कैपिटल और स्मॉल लेटर प्रिंटिंग वाला लिखते हैं। आपको उसको आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़के जो हिंदी माध्यम के होते हैं और जिसमें आपको काखा गघा जो इंग्लिश में होता है उसको भी सीखना ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग नोटबुक बना लीजिएगा और काखा का से ज्ञा तक, आ से आ तक उसको आप लिख डालिएगा और सब लोग याद कर डालिएगा। उसी के सहारे अब किसी के नाम पढ़ना होगा या पढ़ना होगा तो एक बेस बनेगा, एक आधार आपका बनेगा और उस आधार से आप आसानी से इंग्लिश रीडिंग कर सकेंगे। अगर नहीं आपको वो आधार मालूम रहेगा तो आप रीडिंग करने में बहुत मुश्किल होगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप बेसिक से कापी बनाइए, चारों तरह का ABCD का प्रयोग कीजिए, लिखिए, काखा का प्रयोग कीजिए और मात्रा का प्रयोग कीजिए, नाम लिखना सीखिए। उसके आगे आप लोग तो वही बता दिए कि 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं और 5 वावेल्स होते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि लेटर से, जैसे एक लेटर से या लेटर का समूह जो होता है उस समूह से शब्द बनते हैं। एक लेटर से भी एक शब्द का बोध आपको हो सकता है। जैसे आई है, आई मीन्स एक लेटर होता है, लेकिन उससे आप अर्थ निकाल लेते हैं। आई मीन्स इंडिविजुअल, अर्थात एक व्यक्ति, मैं के रूप में उसका अर्थ निकलता है। आई मीन्स मैं। तो एक शब्द से, एक अक्षर से, एक 1 लेटर से भी एक शब्द का पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण अर्थ निकलता है। और कई अक्षर से तो आप देखते ही हैं कि कई अक्षर से भी, कई अक्षर का समूह जो मिल करके शब्द बनाता है। उसके आगे आप चलेंगे कि अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से सेंटेंस बनते हैं। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से सेंटेंस बनते हैं। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस है क्या चीज़। तो जैसे सेंटेंस, अब इसको लिख के भी बता दे रहे हैं कि सेंटेंस इज ए वर्ड, सेंटेंस इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड which have sense। सेंटेंस इज ए वर्ड, एक वर्ड से भी सेंटेंस बन सकता है और शब्दों के समूह से भी सेंटेंस बनता है। जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, रन अवे, सिट, स्टैंड अप। एक शब्द है, एक शब्द से भी पूरा अर्थ निकलता है कि बैठो, खड़े हो जाओ, जाओ। एक शब्द से भी सेंटेंस बन जाता है, उसका पूरा बोध हो जाता है, सेंटेंस का, वाक्य का पूरा बोध हो जाता है। और शब्दों के समूह से भी, जैसे यू शुड रीड, आई विल गो टू स्कूल, इस तरह से सेंटेंस शब्द, यानी सेंटेंस का शब्द समूह से, वर्ड के समूह से भी सेंटेंस बनता है। जिसमें सेंटेंस क्या है, अगर मान लीजिए कई शब्दों का समूह है लेकिन उसका कोई भाव नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो सेंटेंस नहीं है। अगर शब्दों का समूह है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको आप सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस का मतलब वही है कि शब्दों का वह समूह जिसमें सेंस हो, विच हैव सेंस, जिसमें कोई भाव निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, वही सेंटेंस है। सेंटेंस इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड का भी हो सकता है, शब्दों के समूह का भी हो सकता है, जिसमें कोई भाव हो, कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि
गो, जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, आई गो टू स्कूल। इस तरह से आपने देखा कि एक शब्द से भी सेंटेंस बन रहा है, शब्द के समूह से भी सेंटेंस बन रहे हैं। तो सेंटेंस इज ए वर्ड, एक वर्ड का भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है जिसमें कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ नहीं निकलता सेंटेंस नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस जैसा कि जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हैज ऑफ 5 काइंड्स, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, 5 तरह के होते हैं। तो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव पर हम बात करेंगे। असर्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी घटना का होना या ना होना पता चलता है। किसी घटना जैसे वह जाता है तो वह जाता है, वह नहीं जाता है। 2 तरह का होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है किसी घटना को आप जो कहते हो स्वीकार कर लें। जैसे ही गोज तो ही गोज, आई रीड तो आई रीड। इसमें कोई निगेटिव नहीं होता, कोई इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इसको जो कहते हो स्वीकार कर लेते हैं। जबकि निगेटिव में हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। जैसे ही डज नॉट गो, आई शैल नॉट रीड। तो निगेटिव मतलब निगेटिव का भाव हमें उसका अर्थ निकलता है, उसका भाव मिलता है, नकारात्मक उसका भाव निकलता है। इस तरह से असर्टिव का मतलब कि किसी घटना का होना या ना होना बताता है। और असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह के आप कर सकते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव में मतलब उस घटना को आप स्वीकार करते हैं, निगेटिव में उस घटना को आप इनकार कर देते हैं। जैसे ही गोज वह जाता है, और निगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का जैसे सबसे ही आपको ज्ञात होगा कि इंट्रोगेटिव मतलब है प्रश्न। मतलब ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न का ज्ञान होता हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं। और इंट्रोगेटिव भी 2 तरह से बनता है। इसका फ्रेम 2 तरह से होता है, 2 तरह से बनाते हैं। नंबर 1 वर्ब के माध्यम से, जिसको आप वर्बल भी बोल सकते हैं। वर्बल मीन्स हेल्पिंग वर्ब। विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू कैन फ्रेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बिल्कुल बनाना भी आसान है। जैसे आप बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल है, लेकिन अगर वर्बल्स वर्ड्स बनाएंगे तो बस सीधे उसके पहले डू का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग करते हैं। डू आई गो टू स्कूल। अब अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं।
अंत में इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं आप। उसी तरह से दूसरा भी आप देख सकते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इंट्रो का क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्वेश्चन मार्क जरूर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इस तरह से ये वर्ब के आधार पर, वर्ब के सहारे वर्बल क्वेश्चन आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के सहारे आप क्वेश्चन वर्ब के सहारे आप सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा देख लीजिए एक थे और, विल यू रीड दिस बुक, क्या आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब से सारे आप बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वर्ब के वर्बल है, वर्बल में हेल्पिंग वर्ब के सारे आप ये बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा तरह का है WH के सारे आप बनाते हैं। जैसे WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस सब के सारे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देख लीजिए दो एक एग्जाम्पल, जैसे वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। वेयर डू यू गो, हाउ विल यू रीड, हाउ विल यू रीड, व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू रीड। इस तरह से WH यानी व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, इस तरह से व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इस तरह से इसके सहारे से आप बनाते हैं ये WH वाला क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, WH के सहारे आप बना लेते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक वर्बल होता है, एक WH वाला होता है। वर्बल से विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब के सारे आप बना लेते हैं। दूसरा है WH वाला, WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन से आप बनाते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव दो तरह से बना लेते हैं, दो तरह से बनता है। अगला आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य। अभी थोड़ा इस पर भी बात कर ले हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस जिससे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस हैं। जैसे रन अवे, भाग जाइए। कोई आता है रन अवे, चले जाओ, भाग जाओ। रीड योर बुक, रीड योर बुक। अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। और बनाते कैसे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से बनाते हैं। देख लीजिए रन अवे तो मेन वर्ब है। रीड योर बुक तो रीड क्या है? मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से आप इंपरेटिव सेंटेंस विद हेल्प ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब से ही आप इंपरेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनाते। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से बनाते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास
वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गो देयर, निगेटिव बना लेंगे, डोंट गो देयर। इस तरह से आप बना लेते हैं। मेन वर्ब सारे मेन वर्ब से आप विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब सारे आपको आप बनाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें सलाह यानी एडवाइस, रिक्वेस्ट, आर्डर इत्यादि का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस है एडवाइस, रिक्वेस्ट, आर्डर, प्रपोजल आदि का बोध होता है। नेवर टेल ए लाई, इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। और अंत में आप ये फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप इज यूज्ड, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगला देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, भय, करुणा, घृणा आदि का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस में मैंने एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य व्यक्त करने वाला सेंटेंस होता है कि आप आश्चर्य, कोई सेंटेंस, कोई बात आप अपना भाव व्यक्त करते हैं आश्चर्य के माध्यम से, आश्चर्य से व्यक्त करते हैं। चाहे भय व्यक्त करते हों, चाहे करुणा व्यक्त करते हैं, चाहे शोक व्यक्त करते हों, आश्चर्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे एलास आई एम रेंड, आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, एलास, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक पाई खींचेंगे, उसके बाद नीचे एक बिंदी लगा लेते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग है। एलास आई एम रेंड, एलास आई एम रेंड, हाय मैं मर गया। आश्चर्य के माध्यम से, जैसे आश्चर्य से आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं, वो आश्चर्य व्यक्त करने वाला सेंटेंस है कि इस सेंटेंस से आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जिस सेंटेंस से आश्चर्य व्यक्त करते हैं वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो हाउ प्लीजेंट द रेन इज, देख लीजिए, हाउ प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देते हैं। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी आनंददायी है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज मीन्स वर्षा कितनी आनंददायी है। इस तरह से आप फ्रेम करते हैं और अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देते हैं। व्हाट ए मिसफॉर्चून, व्हाट ए मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, वही एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देते हैं। कितना खेद है, कितनी दुख की बात है, कितना कष्ट की बात है, कितना दुर्भाग्य है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी माने अपने, जैसे इस सेंटेंस के माध्यम से आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव में इच्छात्मकवाद। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या मतलब होता है? इच्छात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या मतलब होता है? इच्छात्मक वाक्य, जिससे आप इच्छा व्यक्त करते हैं। श्राप
देने वाला ऐसा सेंटेंस जिसमें श्राप, आशीर्वाद आदि का आप प्रयोग करते हैं। श्राप, आशीर्वाद, कामना आदि इस सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे से इसका स्टार्टिंग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे आप दीर्घायु हो, भगवान करे कि आप दीर्घायु हो, तो आशीर्वाद देने का काम, श्राप देने का काम, मे यू गो इन। अच्छा, अंत में इसके वही एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। वही चिन्ह किसका लगता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आप चिन्ह लगाते हैं इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। मे गॉड सेव आवर किंग, सेव आवर किंग। इस तरह से मे के माध्यम से आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मे वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आप ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे गॉड सेव आवर किंग। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से ये देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वही है एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव में जिसमें निगेटिव और अफर्मेटिव तो सब में रहेगा, चाहे एसर्टिव होगा, ये चाहे इंट्रोगेटिव होगा, चाहे ये होगा क्या नाम से, तो सब में ये होता है। अफर्मेटिव और निगेटिव सब में रहेगा। और वही 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह से 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। इसको पूरा कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे।